हरे कृष्णा। राधे राधे। जी देखिए, अभी बात एक चल पड़ी और एक क्वेश्चन निकल के आया है। क्वेश्चन ये है कि कथा हमें क्या सिखाती है ना? कथा हम क्यों सुने? तो ये जो विषय है कि कथा हम क्यों सुने और कैसे सुने, उसका क्या क्या लाभ होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए रामचरितमानस एक किस्म से भारत के जन जन के हृदय में बसता है। तो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं रामचरितमानस ना। हमारे घर में तो अक्सर पाठ होता था, सुबह सुबह 4 बजे उठ के हम पाठ शुरू करते थे। छोटे छोटे बच्चे थे हम, तो हमारी भी ड्यूटी लगती थी। पड़ोसियों से हम बुलावा देने आते थे कि भाई आओ आओ हमारे घर आज पाठ है। थोड़ी देर सब लोग आके रामचरितमानस जी की सेवा करते थे, उसमें से चौपाइयां पढ़ते थे, पूरा का पूरा पाठ होता था। तो आज शाम को वैसे ही बैठे हुए थे, तो वहां पे देखिए कि हमें सीख देने के लिए जैसे ही रामचरितमानस शुरू होती है, आप सब लोग जानते ही हैं कि वहां पे प्रसंग आता है शिव जी का और सती जी का। तो आज एकदम से एक ऐसी अनुभूति आई है कि देखिए हमें सिखाने के लिए क्या क्या नहीं करते, है ना, भगवान और भगवान के भक्त। हम तो ये देखते हैं कि सती जी का एक किस्म से महाबलिदान है हमारे लिए, हमें सिखाने के लिए। आप लोग समझ ही गए होंगे कि कौन से प्रसंग की बात हो रही है। प्रसंग वो है जब शिव जी जो है वो कथा सुनने के लिए अगस्त मुनि के आश्रम में जाते हैं। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में उनका आश्रम है। तो हम सब जानते हैं कि वहां पे शिव जी जो है वो वहां पे जाते हैं, और साथ में उनके सती जी हैं। तो अब यहीं से देखिए, अभी रामायण तो शुरू हो ही रही है, लेकिन गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने क्या, मतलब किस प्रकार से कथा चलनी चाहिए, किस प्रकार से कथा को सुनना चाहिए, और क्या हमें अपने हृदय में भाव धारण करना चाहिए, उसके बारे में हमें कितने अच्छे प्रकार से सारा बताया है। इस एक बात से वो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ही वो करते हैं वहां जाने का, अपने मन में निश्चय करते हैं शिव जी, तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग की बात है। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कहाँ गए? कुंभज ऋषि जी। कुंभज ऋषि अगस्त्य मुनि जी को कुंभज ऋषि भी कहते हैं, आप सब लोग जानते हैं। शंभु जो है वो शिव जी हैं। और उनके साथ कौन गए? अगली लाइन में देखिए कि क्या कहा तुलसीदास जी ने, कहा संग सती जग जननी भवानी। कितनी तारीफ कर रहे हैं सती जी की ना, कि पूरे जगत की जननी है। जगत की जननी क्यों है? क्योंकि वो हरि कथा जो भी सुनाते हैं शिव जी, वो सुनाते हैं सती जी को, है ना, पार्वती जी को सुनाते हैं। और ये जो हरि कथा है यही हमारे कल्याण का मार्ग है। कल्याण का मार्ग दिखाने वाली हमारी जननी हो सकती है। तो जग जननी भवानी यहाँ पे तुलसीदास जी ने लिख दिया। अब आप इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि 5 मिनट बाद हम इस पे दोबारा आएंगे। ठीक है? अब हुआ क्या, जब शिव जी चले गए, अगस्त मुनि के आश्रम में गए, वहां पे उनका प्रणाम हुआ। अगस्त मुनि ने उनको बहुत बहुत स्वागत किया, उनको बैठाया। शिव जी ने कहा कि हम आज आपसे हरि कथा सुनने आए हैं। हाँ? तो अगस्त्य मुनि कहते हैं शिव जी को मैं क्या कथा सुना सकता हूँ, लेकिन क्योंकि उनके मन में एक ऐसी भावना है कि भाई वैष्णव की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य हो सके वो करना अवश्य चाहिए, तो इस भाव को अपने मन में धारण करके वो कथा सुनाते हैं। बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। उसके अगर हम डिटेल में सुनेंगे तो इतनी अच्छी कथा, ऐसा धारा प्रवाह चलता रहता है, चलता रहता है। 9 दिन तक चलती है उनकी कथा वैसे तो वो जब ये कथा चलती रहती है तो शिव जी तो बिल्कुल एकदम कथा में मग्न हो जाते हैं, लेकिन सती जी, अब देखिए इस बात को समझिए, हमने अभी कहा जग जननी, तो सती जी हमें सिखाने के लिए, उनमें दोष संभव नहीं है, लेकिन हमें सिखाने के लिए क्या लीला होती है वहां पे। सती जी ये कहती हैं कि ओ, शिव जी जो हैं, वैष्णव नाम यथाशंभु, सबसे बड़े वैष्णव तो शिव जी ही है। तो शिव जी यहाँ पर आए हैं कुंभज मुनि से, अगस्त मुनि से कथा सुनने के लिए, ऐसा क्यों? और अगस्त मुनि तो उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, उनके लिए झाड़ू बुहार रहे हैं, आसन दे रहे हैं, उनको तिलक कर रहे हैं, सब उनको तुलसी दल दे रहे हैं। ऐसा उनका अम, स्वागत हो रहा है। तो फिर इतना जिसका स्वागत हो रहा है, वो शिव शंभु, भगवान गौरी शंकर, वो इनसे क्यों कथा सुन रहे हैं? तो उनको थोड़ा सा
शक हो जाता है कि ही इज नॉट द राइट कैंडिडेट टू गिव कथा। तो ये बात हमें सिखाने के लिए है कि भगवान की कथा बोलने वाले पे हमें दोषारोपण नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कथा जहां पे हो रही हो वहां पे, है ना। अब यहाँ पे भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रही है, किसी और आशय से नहीं हो रही। ये भी इसी लीला में आगे आ जाएगा, आप सुनते जाइए। तो यहाँ पर जब कुंभज मुनि पूरी की पूरी कथा सुनाते हैं तो शिव जी बिल्कुल एकदम झूम गए। तो उन्होंने तो बड़े भाव के साथ सुनी, लेकिन सती जी को, क्योंकि उनको शंका हो गई थी, उनका कथा में बिल्कुल भी मन नहीं लगा, है ना। कथा में जब उनका मन नहीं लगा तो फिर उसका क्या परिणाम होता है। ये सब सारा हमें सिखाने के लिए है कि अगर हमें कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो तो हमें किस भाव के साथ सुननी चाहिए। बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर उसको हमें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि कथा अगर हमने ध्यान से नहीं सुनी तो हमसे क्या क्या वो हो सकता है, अपराध हो सकता है, और उसका क्या परिणाम हो सकता है। इसे सिखाने के लिए सती जी एक लीला कर रही हैं। वो ये कहती हैं कि भाई मेरी तो इन पे श्रद्धा नहीं रही, कथा में श्रद्धा नहीं थी, कथा में श्रद्धा नहीं थी। तो एक तरफ तो सती जी हैं जो ये कह रही हैं कि उनकी कथा में श्रद्धा नहीं थी, दूसरी तरफ दो पात्र और हैं, एक है कुंभज मुनि और एक है शिव जी। अब कुंभज मुनि को क्या प्राप्त होता है आप ये देखिए पहले, फिर शिव जी को क्या प्राप्त होता है हम उसकी बात करते हैं, और फिर सती जी को क्या प्राप्त हुआ उसके बारे में 2 मिनट चर्चा करेंगे। अगस्त्य मुनि ने, कुंभज मुनि ने जब ये पूरी पूरी कथा सुना दी, 9 दिन तक चलती रही, शिव जी सुनते रहे। और जब शिव जी इतने गदगद हो गए, उन्होंने कुंभज मुनि को अपने कंठ से लगा लिया। उन्हें कहा देखिए आपने मुझे जो राम कथा दी है, हरि कथा जो मुझे दी है, उसके बदले में मुझे आपको कुछ देना चाहिए, है ना। एक एक एटिकेट है, एक शिष्टाचार है, एक सदाचार है कि भाई अगर आप किसी से आपने हरि कथा सुनी है तो आपको उनको थोड़ी दक्षिणा देनी चाहिए। तो शिवजी ने कहा कि मैं आपको क्या दूं। अब कुंभज मुनि बोले कि आपके दर्शन हो गए और क्या चाहिए। लेकिन फिर भी शिवजी ने आग्रह किया। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसी हरि कथा की अगर कोई दक्षिणा हो सकती है जो आप दे सके, वो दक्षिणा भी हरि कथा ही है। तो उनका ऐसा आग्रह हुआ कि शिव जी से कहा कि आप भी मुझे अब थोड़ी हरि कथा सुनाइए। तो शिव जी ऐसे प्रसन्न हुए। और देखिए अगस्त्य मुनि का जो उन्होंने वैष्णवों की सेवा के विचार से हरि कथा का उन्होंने गायन किया, उसका उनको फल ये मिला कि उनको स्वयं भगवान शिव शंकर के मुख से भगवान की हरि कथा सुनने को मिली। उन्होंने नवविधा भक्ति के बारे में बताया, वो एक लंबा अलग टॉपिक है, किसी और दिन करेंगे। तो ये रिजल्ट मिला अगस्त्य मुनि को, कुंभज मुनि को। शिव जी को क्या रिजल्ट मिला, क्योंकि वो बिल्कुल कथा में उतर गए थे। तो कथा चलते चलते उन्होंने, जैसे ही वो आश्रम से निकले, तो उन्होंने ये सोचा कि काश, क्योंकि उनका हृदय जो था वो तो बिल्कुल द्रवित हो गया था, एकदम भर गया था कथा से। तो उन्होंने ये कहा कि काश मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो पाते। और वहीं पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब ऐसा हुआ, तो सामने उनको भगवान राम के दर्शन हो गए, क्योंकि राम जी की लीला चल रही थी, हाँ, जिसमें वो सीता जी को ढूंढ रहे थे, दक्षिण भारत में ही घूम रहे थे। तो वहीं से शिव जी को हरि कथा का देखिए क्या फल प्राप्त हुआ कि भगवान के दर्शन हो गए। अब जो तीसरे कैरेक्टर, तीसरे पात्र जो है सती जी, जो हमें सिखाने के लिए एक लीला कर रही है, सती जी को क्या प्राप्त हुआ। सती जी ने ऐसा दर्शाया कि उनको शंका हो गई है, उनको कथा में श्रद्धा नहीं आई है। और ऐसा होने से क्या हुआ, जब उनको भगवान के दर्शन हो गए शिव जी के साथ, तो भी वो भगवान को पहचान नहीं पाई। हम्म तो ऐसा ही हम लोगों के साथ भी हो सकता है। सती जी हमें सिखा रही है, जैसे एक माँ कहती है ना कि बेटा बचपन में अगर आप अच्छे से नहीं खाएंगे पिएंगे, दूध नहीं पिएंगे, हरी सब्जियां नहीं खाएंगे, तो आपको आगे जाकर कष्ट आ सकता है। या अगर बचपन में, जैसे कई बार माँ बोलती है, जब मैं छोटी थी तो मैंने पढ़ाई ठीक से नहीं की, देखो बड़े होके मुझे कष्ट आ रहे हैं, तो तुम ऐसा मत करना, तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से करना। तो जो जग जननी भवानी है सती जी, वो हमें अपने अपनी लीला के माध्यम से क्या सिखा रही है कि देखिए मैंने एक बार लीला की थी, भगवान पे शक हुआ था, है ना, और मुझे शंकर जी से विरह प्राप्त हुआ था, अपने गुरु से दूर हो गई थी। तो ये हमें वो सिखा रही है कि जब भी हम कथा सुने, एकदम तन्मयता के साथ कथा सुने, उसको कथा में डूब के कथा सुने, कथा का अर्थ भी समझे, कथा में जो छुपे हुए हमारे लिए शिक्षाएं हैं
उनको हम मत मत के बाहर निकालें और अपने हृदय में उनको बिल्कुल बसा लें, एकदम चित्त पर अंकित कर लें। इन सब शिक्षाओं का हम एक कंठहार बना लें अपने गले के आसपास, उसको टांग के घुमा करें, वही हमारा परिचय होना चाहिए। ये सिखा रही है सती जी। बाकी कथा तो आप जानते हैं, किसी दिन अगर आपका आदेश होगा तो इकट्ठे बैठ के कथा भी करेंगे। उसमें सती जी ने उन पे शंका की, फिर उन्होंने सीता जी का रूप ले लिया। सीता जी का रूप ले लिया तो राम जी ने उनको पहचान लिया, फिर शिव जी ने उनका त्याग कर दिया। इस प्रकार से कथा बहुत है। लेकिन देखिए इसके साथ, अच्छा, तुलसीदास जी एक बात और कहते हैं, हम्म, कथा सुनने का जिसको मौका मिले और वो फिर भी उसको कथा को ना ग्रहण करे तो क्या होता है। जैसा अभी हमने कहा कि सती जी ने अपने एग्जाम्पल से हमें सिखाया है, तो यहाँ पे जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वो लिखते हैं कि सुनी महेश परम सुख मानी। हम्म, जो शिव जी हैं उनको तो बड़ा सुख आया, लेकिन जो सती जी थी वो उस कथा श्रवण का लाभ नहीं उठा पाई। तो उसके बाद जब वो चले, अब जब आए थे, हम्म, तो आपको याद होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा था उनको। उन्हें कहा था, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अकलेश्वर जानी। है, देखिए सती जी को क्या कहा था, जग जननी भवानी, और अब क्या कह रहे हैं। अब ये कहते हैं जब विदा ले रहे हैं, मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, त्रिपुरारी शिव जी हुए ना, उनसे विदा मांगी उन्होंने मुनि से, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो यहाँ पे अब वो ये नहीं कह रहे कि जग जननी भवानी, यहाँ पे कह रहे हैं दक्ष कुमारी। उनका जो संबंध था शिव जी से वो मानो चला ही गया। सती जी का क्या संबंध था शिव जी से, शिव जी उनके पति भी हैं और गुरु भी हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे दक्ष कुमारी, दक्ष आप जानते हैं कि जो शिव जी के प्रति उनसे अपराध हुआ था, उनकी कुमारी जानकर संबोधित कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। दक्ष का एक अर्थ हमारे गुरुवर कई बार बताते हैं कि दक्ष मतलब बुद्धिमान, है ना। बुद्धिमान लोगों को चीजों पे संशय बहुत हो जाता है। एक्चुअली कथा हमें क्या सिखाती है, कथा हमें यही सिखाती है कि हमें जो मन है वो भगवान में लगाना है और बुद्धि जो है वो संसार में लगानी है। संसार में बुद्धि क्यों लगानी है, क्योंकि संसार में क्या चीजें हैं जिनका त्याग करना चाहिए और क्या चीजें हमारी भक्ति के अनुकूल है उनको ग्रहण करना चाहिए, और मन हमें भगवान को दे देना चाहिए। लेकिन इस संसार में आकर हमारा क्या होता है कि मन जो है वो संसार में लग जाता है और भगवान को हम बुद्धि के द्वारा जज करते हैं। आप देखिए कितने लोग हैं इस संसार में, वो भगवान को समझ नहीं पाते कि वो बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे, और कथा भी गुरु वर्ग के मुख से जो निकली हुई है ना, बिना किसी उसके स्वार्थ के। कुंभज मुनि ने शिव जी को कथा सुनाई, और जब शिव जी ने कहा कि मांगिए क्या मांगते हैं, तो शिव जी आप जानते हैं क्या नहीं दे सकते, है ना। उनसे कितने बड़े बड़े वरदान ले गए इतने सारे असुर, शिव जी ने कभी मना नहीं किया। लेकिन कुंभज मुनि हमें सिखा रहे हैं कि मांगे तो क्या मांगे। अगर हरि कथा कोई करे तो उसको आप चेक करें कि हरि कथा देकर क्या लेना चाह रहा है वो। अगर वो सेवा ही लेना चाह रहा है, हरि कथा ही लेना चाह रहा है, हरि कृपा ही लेना चाह रहा है, तो आप उनकी हरि कथा सुनिए, क्योंकि वो सुनकर आप क्या कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आपको कथा सुनाएगा वो गुरु वर्ग के मुख से निकली हुई कथा ही आपके आगे दोबारा सुनाएगा। तो गुरु वर्ग की जो वाणी है वही उनका संग भी है, वही साधु संग भी है, वही सत्संग भी है, यही हरि कथा है जी। तो आज का थोड़ा सा अवसर था कि आप सब लोग ये समझे कि हम आपको क्यों कहते हैं कि कथा सुनिए। आप लोग इतना टाइम दे रहे हैं, इतनी एनर्जी दे रहे हैं, इतना आपको लाभ भी है। आज जो हमने प्रश्न पूछे वो हो सकता है कुछ प्रश्न आसान हो, कुछ प्रश्न मुश्किल हो, लेकिन आप सब लोगों का चित्त लगा हुआ था वो प्रश्नों को सॉल्व करने में, है ना, उनके उत्तर देने में। यही हमारे जीवन की सफलता है। तो ये सब हरि कथा से संभव हो पाता है। और हरि कथा कोई व्यक्ति तभी कर पाता है जब हरि कथा सुनने के जो आपके जैसे पिपासु लोग हैं वो कहीं एकत्रित हों। तभी कथा के अंदर जो सार है, उसका जो अर्थ है, हमारे लिए शिक्षाएं हैं, एक के बाद एक निकल निकल के आती हैं। देखिए ये जो आज हमने पूरी बात की, ये तो आधे पेज में से निकली हुई शिक्षाएं थी। और ये शिक्षाएं तो ऐसी हैं, अगर अभी हम इनको डिस्कस करने बैठे तो 12 घंटे पूरी रात बैठे रहेंगे, और आपका दिल नहीं करेगा कि आप उठे और मेरा दिल नहीं करेगा कि मैं रुकूं।
तो ये शिक्षाएं बाहर आने को तैयार है, ढूंढती हैं कि अधिकारी कौन है। तो आप सब लोग अधिकारी बन रहे हैं। जब आप अधिकारी बनेंगे तो आप स्वयं भी कथा की सेवा करें। जैसे जैसे आपको ठीक लगे सब तरफ कथा का वितरण आपको करना है, क्योंकि वो करने से हम सही में गुरु वर्ग के शिष्य बनते हैं, उनकी सेवा करने से, उनकी वाणी सुनने से, है ना, उनके निर्देशों को जानने से और उन निर्देशों का